नमस्कार, जय हिंद, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एफएम गोल्ड के परिवार पर। चलिए साथियों, हम आपके सफलता में कुछ आपको मार्गदर्शन कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और पिछले सेशन में हम लोग बात कर रहे थे अधिकारों के सिद्धांत पर, और हम लोगों ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में देखा था। ठीक, तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में साथियों हम लोग जान चुके हैं, है ना। जिसके जनक मैंने आपको कौन बताए थे? जॉन लॉक बताए थे, है ना। तो उसमें बताया गया था कि जो जो अधिकार होते हैं, अधिकार किसकी देन मानी जाती है? तो अधिकार प्रकृति की देन मानी जाती है। ठीक है, यानी कि प्रकृति ने ही अधिकार दिए हैं, और ये जो अधिकार थे हमारे, ये सभी को समान रूप से प्राप्त अधिकार होते हैं। सभी को समान रूप से प्राप्त अधिकार होते हैं जो प्रकृति द्वारा अधिकार दिए जाते हैं। और राज्य, ये जो अधिकार हैं ये राज्य के पूर्व दिए गए थे, यानी कि जब राज्य के उदय के पूर्व भी अस्तित्व में थी। जब राज्य का उदय हुआ उससे पहले भी अस्तित्व में थे। सभी को समान रूप से दिए जाते हैं, और राज्य इन्हीं सब अधिकारों की रक्षा करता है। यदि राज्य इन सब अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है तो राज्य की जो जनता है उस राज्य को हटा करके दूसरे राज्य का गठन कर सकती है। जॉन लॉक ने साथियों 3 प्राकृतिक अधिकार बताए। जॉन लॉक ने कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार बताए? तो उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार उन्होंने प्राकृतिक अधिकार बताया। किसके द्वारा? लॉक के द्वारा बताया गया। जॉन लॉक ने साथियों संपत्ति का अधिकार को प्राथमिकता प्रदान करी। जॉन लॉक ने संपत्ति का अधिकार को प्राथमिकता प्रदान करी, और जॉन लॉक ने जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को संपत्ति के अधिकार में समाहित माना। इसी बात का विरोध करते हुए एक बाहन है, बाहन ने कहा था कि जो लॉक है, लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है या फिर व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये सब बातें किसने बताई थी? ये कथन जो कहा था बाहन ने कहा था संपत्ति के अधिकार के बारे में, लॉक का विरोध करते हुए, कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। किसने कहा? तो वाहन के द्वारा कहा गया। साथ ही प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर क्या हुई? 2 हमारी क्रांतियां हुई, एक अमेरिकी क्रांति और एक फ्रांसीसी क्रांति। ये दोनों क्रांतियां किस पर आधारित हैं? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारी पिछली कक्षा में हमारी चर्चा हुई थी। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कानूनी अधिकार का सिद्धांत। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, पहले साथियों आप लोग सुन लीजिएगा। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक वेंथम को कहा जाता। वेंथम के जो विचार थे, वेंथम के विचारों को हॉब्स ने आगे बढ़ाया। किसने आगे बढ़ाया? तो हॉब्स ने आगे बढ़ाया। और इन विचारों को चरम सीमा पर जो पहुंचाने वाले थे वो थे ऑस्टिन। कौन थे? ऑस्टिन। इसीलिए कानूनी अधिकारों का सिद्धांत किसके नाम के साथ जुड़ गया? ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया। मैंने आपको क्लियर बात समझ में आ गई। ये जो कानूनी अधिकारों का सिद्धांत है, यह प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत का उल्टा है। यानी कि जो बात प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में कही गई होगी, उस बात का विरोध कर रहा होगा कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। सीधी साफ बात हमारी। ठीक, तो चलिए, मैंने आपको बताया कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वेंथम है। इस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? तो हॉब्स ने बढ़ाया। चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? तो ऑस्टिन ने पहुंचाया। इसलिए यह सिद्धांत किसके नाम के साथ जुड़ गया? ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया। इतनी बात आपको ध्यान रखेगी। ये जो कानूनी अधिकारों के सिद्धांत है, यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्टा है। कैसे?
जहां प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या मानता है, वो मानता है कि जो अधिकारों की जो रचना हो, यानी अधिकार जो हैं वो प्रकृति की देन है। वही कानूनी अधिकारों का सिद्धांत मानता है कि जो अधिकार हैं, अधिकार प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि अधिकार राज्य की देन है। बल्कि अधिकार किसकी देन है? राज्य की देन है। बल्कि अधिकार किसकी देन है? तो राज्य की देन है। राज्य के पूर्व व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। जैसे ही राज्य के उदय के पूर्व व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था, राज्य के उदय के पश्चात व्यक्ति के अधिकार आए। तो अधिकारों की जो अधिकार जो दिए हैं वो किसने दिए हैं? तो वो राज्य ने दिए हैं। और राज्य इन्हीं अधिकारों को देता भी है और इन्हीं अधिकारों को लागू भी करता है। राज्य इन अधिकारों को देता भी है और इन अधिकारों को लागू भी करता है। जो अधिकार आपको राज्य देता है वे अधिकार तभी तक लागू होते हैं, यानी कि तभी तक मान्य होते हैं जब तक कि न्यायालय उनको मान्यता देता है। जब तक न्यायालय उनको मान्यता देता है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द करता है, वह अधिकार नहीं रह जाता। वह अधिकार नहीं रह जाता। साथ ही जो हमारे वेंथम थे, वेंथम को प्रकृति नाम से चिढ़ थी, एक प्रकार से कहा जाता। वेंथम की क्या थी? प्रकृति नाम से चिढ़ थी। इसलिए वेंथम ने कृत्रिम कानून या फिर राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का क्या किया है? समर्थन किया है या फिर उसमें विश्वास किया है। वेंथम क्या कहते हैं? वेंथम का कथन है वेंथम कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कोरा, बकवास, बेतुका, प्रसादपूर्ण भ्रम है। प्रसादपूर्ण भ्रम है। ये किसने कहा? तो ये हमारे वेंथम का कहना था। साथियों, हम जानते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित दो क्रांतियां थी हमारी। कौन कौन सी? एक अमेरिकी क्रांति, दूसरी फ्रांसीसी क्रांति। तो हमारे बेंथम ने इन दोनों क्रांतियों का भी क्या किया है? विरोध किया है, क्योंकि ये जो क्रांतियां थी यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थी। और मैंने आपको बताया कि जो हमारे बेंथम थे, बेंथम को प्राकृतिक चीज से क्या थी? चिढ़ थी। इसलिए उन्होंने सब कुछ कृत्रिम पर विश्वास किया, यानी कृत्रिम कानूनों पर विश्वास किया, राज्य द्वारा निर्मित कानूनों पर विश्वास किया। मेरी बात आपको क्लियर समझ में आई? एक बार और समझिएगा। मैंने आपको बताया कि ये प्राकृतिक अधिकारों को जो सिद्धांत था उसका उल्टा है। कौन सा? कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। जहां प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये मानता है कि जो राज्य है, जो अधिकार हैं, अधिकार प्रकृति की देन है। लेकिन वही कानूनी अधिकारों का सिद्धांत मानता है कि जो अधिकार हैं वो कानूनी अधिकार जो है वो राज्य की देन माने जाते हैं। जो अधिकार हैं वो राज्य की देन है। राज्य ने आपको अधिकार दिए हैं। राज्य के उदय के पूर्व व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। राज्य के उदय के पूर्व व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था, यानी राज्य के उदय के बाद ही अधिकार आए हैं। तो जो अधिकार राज्य आपको देता है, वे अधिकार जब तक ही मान्य रहते हैं, जब तक उन्हें न्यायालय मान्यता देता है। जैसे ही न्यायालय उनकी मान्यता को रद्द करता है, वह अधिकार नहीं रह जाते। वह अधिकार नहीं रह जाते। साथियों, राज्य आपको अधिकार देता भी है और राज्य उनको लागू भी करता है। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। आप जान चुके हैं कि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि भाई साहब जो बेंथम थे हमारे, बेंथम को प्रकृति नाम से चिढ़ थी। कुल मिला के तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि जो प्रकृति अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत जो है, प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत, उसके विरोध में ही बेंथम ने अपने विचार दिए होंगे और उन्होंने राज्य द्वारा निर्मित या फिर कृत्रिम अधिकारों का उन्होंने समर्थन किया होगा। तो आप समझ जाएंगे कि राज्य की देन अधिकार माने जाते हैं, ना कि प्रकृति की देन अधिकार माने जाते हैं। अधिकार जो है वो राज्य की देन है। राज्य द्वारा कानून बना करके आपको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है? किसके द्वारा? किसने कहा? तो बेंथम ने कहा है। ठीक है साथियों, इसलिए बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत को क्या बताया? कोरा, बकवास, बेतुका और प्रसादपूर्ण भ्रम बताया। ठीक है, चलिए लिखिए जरा।
इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वेंथम है। समर्थक की बात करी जाए तो समर्थक कौन है? हॉब्स हैं और ऑस्टिन है। ठीक, आगे लिखिए। वेंथम के विचारों को हॉब्स ने आगे बढ़ाया और ऑस्टिन ने चरम सीमा पर पहुंचाया। इसीलिए कानूनी अधिकारों का सिद्धांत कानूनी अधिकारों का सिद्धांत ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया। ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया। मेरी बात आपको क्लियर समझ में आई साथियों? लिखिए, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत कानूनी अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्टा है। क्या है? उल्टा है, यानी विरोध करता है। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का क्या करता है? विरोध करता है, फिर उल्टा है उसका। लिखिए, जहां प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत अधिकारों को प्रकृति की देन मानता है। वहीं कानूनी अधिकारों का सिद्धांत अधिकारों को राज्य की देन मानता है। राज्य की देन मानता है। राज्य के उदय के पूर्व व्यक्ति
के पास कोई अधिकार नहीं था। व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं था। व्यक्ति के पास कोई भी अधिकार नहीं था। राज्य ने व्यक्ति को कानून बनाकर अधिकार प्रदान किए हैं। तो राज्य ने कानून बनाकर व्यक्ति को क्या किए हैं? अधिकार प्रदान किए हैं। राज्य अधिकारों को देता है और उन्हें लागू भी करता है। तो राज्य आपको अधिकार देता भी है और आपको इन्हें लागू भी करता है। लिखिए, राज्य द्वारा निर्मित अधिकार तभी तक मान्य होते हैं जब तक न्यायालय उसको मान्यता देता है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द करता है वह अधिकार नहीं रह जाता। तो वह अधिकार नहीं रह जाता। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई? आगे लिखिए, वेंथम को प्रकृति नाम से चिढ़ थी, इसीलिए वेंथम ने राज्य द्वारा निर्मित कानून या कृत्रिम कानूनों का समर्थन किया है। वेंथम का कथन है वेंथम क्या कहते हैं? वेंथम कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, लिखिए, वेंथम का कथन है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत
प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कोरा बकवास बेतुका, कोरा बकवास बेतुका और प्रसादपूर्ण भ्रम है। क्या है? प्रसादपूर्ण भ्रम है। तो वेंथम कहता है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत कोरा बकवास बेतुका और प्रसादपूर्ण भ्रम है। इसने कहा, तो वेंथम ने कहा। वेंथम ने साथियों अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया है, क्योंकि ये दोनों क्रांतियां प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थीं। इसका आप आगे लिख लीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिखिए जरा, आगे लिखिए आप लोग। अमेरिकी क्रांति 1776 एवं फ्रांसीसी क्रांति 1789, इन दोनों क्रांतियों का वेंथम द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि ये दोनों क्रांतियां प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थीं। क्योंकि ये दोनों क्रांतियां प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर क्या थी? आधारित थी। तो ये था साथियों हमारा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का जो विरोध स्वरूप जो हमारा कानूनी अधिकारों के सिद्धांत आया, वही हमने कानूनी अधिकारों के सिद्धांत आपको बताया। तो कानूनी अधिकारों के सिद्धांत में आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको इसमें क्या बताया है? मैंने आपको बताने प्रयास किया कि साथ ही सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वेंथम है। समर्थक कौन है? हॉब्स और ऑस्टिन है। वेंथम के विचारों को किसने आगे बढ़ाया? तो हॉब्स ने आगे बढ़ाया। और चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? तो ऑस्टिन ने पहुंचाया। ये जो सिद्धांत है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया, या फिर साथियों यह उसका उल्टा है। जहां हमारा प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत अधिकारों को प्रकृति की देन मानता है, वहीं कानूनी अधिकारों का सिद्धांत अधिकारों की राज्य की देन मानता है। यह मानता है कि राज्य ने कानून बनाकर व्यक्ति को क्या दिए हैं? अधिकार दिए हैं। और राज्य द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वह अधिकार तभी तक मान्य है जब तक न्यायालय उसको मान्यता देता है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द करता है, वह अधिकार नहीं रह जाते। राज्य द्वारा आपको अधिकार दिए भी जाते हैं और उनको लागू भी किया जाता है। ठीक है। जो हमारे बेंथम थे, बेंथम को प्रकृति नाम से चिढ़ थी, यानी बेंथम प्रकृति चीज जहां देखते थे वहां उनकी खोपड़ी सनक जाती थी, समझे। इसलिए उन्होंने कृत्रिम कानूनों का क्या किया है? समर्थन किया है, या फिर राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का समर्थन किया है। बेंथम का एक खूबसूरत सा कथन है। क्या कथन है? कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कोरा बकवास बेतुका प्रसादपूर्ण भ्रम है। तो बुरा बताया एक प्रकार से प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को। ठीक है। और बेंथम ने साथियों अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का इनका क्या किया है? दोनों का विरोध किया है, क्योंकि ये दोनों क्रांतियां जो थी ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर क्या थी? आधारित थी। तो साथियों आज की जो हमारी चर्चा हुई वो आपको क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2 सिद्धांतों को देख लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे सिद्धांत हैं। आज मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं आपको एक ही सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं 2 पढ़ाता आपको। तो साथियों चलिए आज के बस इतना ही काफ़ी है। आप लोग रिवीजन करते रहें बेहतरीन तरीक़ा से। साथियों क्लास को शेयर जरूर करते हैं। आप क्लास को शेयर नहीं करते हैं, फिर हमारा भी मनोबल टूट जाता है कि जब बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो क्या करें।
समझे? वरना इतना अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर मिल जाए तो मेरा नाम बदल लेना आप। ये सच बात है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यदि आपको कोई ऐसा कंटेंट दे दे जो आपको 10-10, 20-20 हज़ार में आपको 1-1 लाख रुपए में कंटेंट मिलता है, वो मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो आपको देखना चाहिए कि हमारे लिए जो व्यक्ति इतना कर रहा है, तो हमें भी उसके लिए कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दें, और कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। ठीक है? अपने जो भी साथी हैं उन तक हमारी क्लास पहुँचा दे करें। ठीक है साथियों, बने रहिए एफएम गोल्ड परिवार के साथ। जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।